क्लास 11th मैथमेटिक्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो उसके हमने 4 to 5 लेक्चर्स हमने कवर किए थे और उसमें हमने 4 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कवर किए थे, ठीक है। 6.1 में हमारे जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल जो हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी डिस्कस किया था। तो कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं, वो डाउट्स हैं मॉडुलस वाले कंसेप्ट को लेकर, ग्राफ वाले कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। और अब भी अगर किसी का डाउट इस लेक्चर के बाद पेंडिंग रह जाता है तो वो भी मुझसे शेयर कर लेना। वो मैं नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 7th, हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके अंदर भी हम ड्यूरिंग द लेक्चर भी हम बीच में किसी दिन अपना जो नेक्स्ट चैप्टर उसको रोक के हम आपके डाउट्स मतलब बीच में कवर कर लेंगे, ठीक है, या ले लेंगे आपके डाउट्स। तो अब हमारा जो फर्स्ट डाउट्स आता है, फर्स्ट डाउट है एक बच्चे का, तो वो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 1/x-1 लेस देन 0 वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में x नहीं है तो हमारा क्वेश्चन सिंपल है। x इन द सेंस वेरिएबल नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में x आ जाता है तो फिर कंडीशंस बताई थी मैंने आपके ऊपर, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई भी जैसे मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x-1 x+1 लेस देन 0 है, x-1 x+1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये दो कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की थी। और उसमें क्या करना था, लेस देन 0 वाले में n0 d ग्रेटर 0, फिर n ग्रेटर 0 और d लेस 0, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। ग्रेटर देन वाले की कंडीशन ये तो थे हमारे लेस देन वाले की कंडीशन। ग्रेटर देन वाली कंडीशन क्या थी, n और d दोनों ग्रेटर देन 0, n और d दोनों लेस देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती थी हमारी। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन वो लेस देन का है। सबसे पहला केस क्या था कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो हमने मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह था कि आंसर 1 नहीं आना चाहिए। 1 के अलावा आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये होता है। अगर 1 पुट हो गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेस देन है तो लेस देन में ये कंडीशन में यहाँ ये यहीं पे लिखी रहेंगी और यहाँ से देख के मैं कॉपी कर देता हूँ, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लेस देन 0 है तो न्यूमरेटर लेस देन 0 यानी 1 लेस देन 0, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, x-1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, 1 लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये वाली कंडीशन, तो क्यों, क्योंकि 1 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। ओके, 1 ग्रेटर देन 0 ये बिल्कुल ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका 10th का फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल में डायरेक्ट किया हुआ है, तो वो इसलिए समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, x लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन में यहाँ पे 1 लिख लो, तो 1 से छोटा, तो ये इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। तो 1 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। तो -∞ से 1 ले लेंगे, ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, इधर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ। और दूसरी बात क्या, 1 तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। 1 के अलावा कुछ भी आंसर ले सकते हैं। तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा। और इसमें कैसे लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज लेस देन 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी ठीक है। नंबर लाइन हो गई, इंटरवल हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। तीनों ही फॉर्मेट से मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना फिर भी। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का। फिर मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो लेकर हम चलते हैं और उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ मैं। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था, वो भी बच्चों को काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था वहाँ पे सर कि इसमें ना मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा। और वो है 11th का 5th पार्ट, 6.1 का 11th का 5th पार्ट। और ये है 4/x-1 लेस देन 3। और दूसरा क्या गिवन है, 6/x+1। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये इसी के साथ मेंशन किया हुआ है जी, ठीक है। तो दो कंडीशन बना रखी है और x ग्रेटर देन 0,
ठीक है, ये भी एक डाउट आया था अभी बचेगा। तो देखिए जैसे आप अपने डाउट डिस्कस, जितना जल्दी आप मुझसे डिस्कस करेंगे आपके जो रनिंग टॉपिक के डाउट्स हैं। अब मान लो मेरा चैप्टर चल रहा है नेक्स्ट 7th, ठीक है, क्या बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसकी 4 एक्सरसाइज होने के बाद अगर आप मुझसे 6th के डाउट डिस्कस करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कहीं ना कहीं मान लो कि आप 7th लेक्चर पे भी हो, 6th पे भी हो, 2 लेक्चर एक साथ लेके चल रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कोशिश किया करो जो रनिंग टॉपिक है उसके डाउट्स आप तुरंत मुझे सेंड कर दो और रिमाइंड करवाते रहा करो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज होते हैं हमारे पास, तो फिर स्किप हो जाता है या ध्यान नहीं रहता उसको हमने कवर करना। ठीक है, तो जैसे आपको लगता है लेक्चर कवर हो गया तो आप हमें रिमाइंड करवाते रहा करो। तो अब हम इसको कवर करते हैं। तो इसके 2 कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट, पहली कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक की, 4/x-1 लेस देन 3, ठीक है, और सेकंड कंडीशन है 3 लेस देन इक्वल टू 6/x+1, ठीक है, यानी इसकी तरफ ग्रेटर देन है तो मतलब ओपन है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या बताया था आपको कि आपको इधर 0 बनाना है, तो 4/x-1 -3 ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा x-1, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3x प्लस का 3, ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x + 7 अपॉन में x-1। एक बार मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ, यहाँ एलसीएम 3 लिया, इधर जाएगा 3 माइनस का 3x प्लस का 3 4, ओके। अब इधर आ जाओ आप, यहाँ लिख लो आप, इसको इधर लेके आएंगे या फिर माइनस कर दो, 6x+1 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है इस तरफ, एलसीएम कितना आ जाएगा x+1 हो जाएगा 6 -3x -3, ये 0 हो जाएगा, -3x और कितना हो जाएगा +3, x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 2 कंडीशन बन गई। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, फिर दोनों का कंबाइंड पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले एक बार यहाँ तक का नोट कर लो, ये 2 में फिर मैं ऊपर लिख दूंगा, फिर उसके बाद हम इसको अलग दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। अब ये सब कुछ मैं रब कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है, और इन दोनों को लेके चलते हैं। इनको भी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस का 3x + 7 अपॉन में x-1 लेस देन 0, और ये क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का 3x + 3 अपॉन में x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है लेस देन 0 आ गया, लेस देन में क्या बताया था, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर ग्रेटर 0, फिर न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर लेस। एक बार मैं चेक कर देता हूँ स्क्रीन पे ये पोर्शन कवर हो रहा है नहीं, ओके राइट। तो इधर क्या बने, ग्रेटर देन 0 है, तो एक बार न्यूमरेटर ग्रेटर 0 डिनोमिनेटर ग्रेटर 0, न्यूमरेटर लेस 0 डिनोमिनेटर लेस देन 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर कितना है -3x, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, -3x + 7 लेस देन 0, ठीक है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। और दूसरा क्या बनेगा, x-1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3x - 7, माइनस को हटाएंगे, 3x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7/3, ठीक है। और यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, ये दूसरा बनेगा x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट था वो ये था, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर कौन है, -3x + 7 ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर कौन है, x-1 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -3x ग्रेटर देन -7, 3x ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस हटा देंगे दोनों तरफ से 7 आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट केस कवर हो गया। अब उस केस की टर्न है, इसके अंदर भी हमारे पास ये जो पार्ट बने हुए हैं इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, -3x + 3 ग्रेटर देन 0 और x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस का 3x ग्रेटर देन -3, 3x लेस देन 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आएगी, ठीक है।
अब यहाँ से क्या है मेरे पास, न्यूमरेटर लेस देन 0, -3x + 3 लेस देन 0, और क्या है x + 1 ग्रेटर लेस, दोनों लेस देन हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ याद रखना, ये ग्रेटर देन दिया हुआ, इक्वल्स टू लगा हुआ, इधर नहीं था, तो इसमें न्यूमरेटर पे = लगा लेंगे, न्यूमरेटर वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ लगा लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, -3x, और ये बचेगा लेस देन -3, 3x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन = 1, और यहाँ से क्या बचेगा, x लेस देन -1, ठीक है। तो ये केस बन गए मेरे सामने। अब इन केस को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं अब हम, कि ये क्वेश्चंस किस तरह सिंप्लीफाई होंगे। एक मिस्टेक हुई है हमसे कैलकुलेशन में, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, 7 की जगह 1 आएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये सारा जो जहाँ 7 था वो सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7 की जगह पे। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आप इसको पीछे से कवर कर लेना, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, राइट, वो हमारा ठीक है। अब आपको रिजल्ट बनाना है, जहाँ 7 था हमने 1 कर दिया, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या क्या है, एक तो 1/3 है, 1/3 है, और एक 1 है। ये कह रहा है 1/3 से ग्रेटर और 1 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 से ग्रेटर बन जाएगा रिजल्ट। कहाँ से ग्रेटर बनेगा, 1 से ग्रेटर आ जाएगा। ये कह रहा है 1/3 से लेस और 1 से लेस, ठीक है, ये दोनों इधर हो जाएंगे। वो रिजल्ट क्या बोलता है कि 1 से लेस और -1 से ग्रेटर। ये कह रहा है 1 से लेस, 1 से लेस और -1 से ग्रेटर, तो -1 यहाँ आएगा, -1 से ग्रेटर, ठीक है। ये कह रहा है 1 से ग्रेटर -1 से लेस, 1 से ग्रेटर ये पहले से ही है, और -1 से लेस, -1 से लेस इधर ये पहले से ऑलरेडी गिवन है। तो आपको इन सबको सेटिस्फाई करने वाला रिजल्ट चाहिए, जो इधर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इधर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे। तो जो रिजल्ट आ रहा है, जहाँ क्लोज हो रही है चीज़ें, वो 1/3 से लेके 1 पे क्लोज हो रही हैं। किसके ऊपर, 1/3 से लेके 1 पे, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनी थी पहले वाले में, 1/3 से ग्रेटर और 1 से ग्रेटर, 1/3 से 1 से, ये कह रहा है 1/3 से लेस और 1 से, तो ये इस कंडीशन से ये निकल के आया था मेरे पास, जो कॉमन पार्ट था। ये एक ही क्वेश्चन है सारा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन था, तो हमें कंबाइंड पार्ट निकालना है। तो जो कंबाइंड रिजल्ट बनेगा तो 1/3 से 1 वाला रिजल्ट बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बन के आएगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग रिजल्ट होता है कि हमें इन सब का कंबाइंड रिजल्ट फाइंड आउट करना है, जो सभी को सेटिस्फाई करने वाला रिजल्ट हो, दोनों कंडीशन में फिट बैठता हो, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ से ग्रेटर वैल्यू तो पुट करेंगे, तो दोनों कंडीशन में पुट कर देख लो। मान लो यहाँ से आपने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 को यहाँ पुट करो, 3 3 जा 9 +1 अपॉन 3 -1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -8/2 -4, ठीक है। अब 3 को यहाँ पुट करो, 3 3 जा 9 प्लस का 3 और 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, -6/4। तो ये नेगेटिव आ गया ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर लिया करो। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन एक ही था, उसके मैंने अलग अलग पार्ट बनाए थे। तो इस तरह का ध्यान रखना कि 3 वाला सेटिस्फाई इसको तो कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा। तो ऐसा कॉमन पार्ट ढूंढ के लाओ जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो वो रिजल्ट ये बनेगा, और जो हमारा 7 वाली मिस्टेक थी उसको आप कवर कर लेना, ठीक है। अब एक बच्चे का डाउट आया था, वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 6.2 का, इसको रब कर रहा हूँ, आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो 6.2 एग्जाम्पल 5 क्या है, सोल्व, और यहाँ मेंशन किया 1 <= x - 2 <= 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा केस क्या बन जाएगा, x - 2 <3। ये बड़ा है, ग्रेटर देन है, इसको ऐसे लिख लो, ग्रेटर देन = 1, ठीक है। तो आपसे क्या डिस्कस किया था मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, ग्रेटर देन बड़ा है तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर लो नेगेटिव तक, और अगर लेस देन है, छोटा है,
तो माइनस से स्टार्ट कर लो और यहाँ प्लस तक। अगर ग्रेटर देन है तो प्लस से माइनस की तरफ, लेस देन है तो माइनस से प्लस की तरफ। ये मॉडुलस का है। इसके बुक में अलग अलग पार्ट्स गिवन है, पार्ट्स में मेंशन किया हुआ है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, इससे इजी हो जाएगा, इससे हमारा ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीनों में +2 कर दो, 1 + 2 और ये हो जाएगा -1 + 2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, x और यहाँ बचेगा 1। तो ये रिजल्ट आया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट बनाएंगे, तीनों में +2 कर दो, -3 + 2, -2 + 2 और 3 + 2, तो हो जाएगा -1, ये कैंसिल हो जाएगा, x और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट तैयार करते हैं, कहाँ से कहाँ तक बनेगा। नंबर लाइन बनाते हैं। ये कितना है, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। क्योंकि 4 वैल्यू है मेरे पास, चारों एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब 3 से ग्रेटर है, ठीक है, और 1 से लेस है। ओके, ये कह रहा है -1 से ग्रेटर है और ये कह रहा है 5 से लेस है। ठीक है, तो जो कंप्लीट सेटिस्फाई इक्वेशन बनेगी, और ये = लगा हुआ है सभी में, तो हम सभी में = लगा देंगे। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पे = लग जाएगा, यहाँ पे भी = लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट बना, ये बनेगा -1 से 1 यूनियन और 3 से लेके 5। ठीक है, क्योंकि ये एक तो पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, जो कंप्लीट क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। ध्यान रखना, अगर आप मान लो 5 से 3 से ग्रेटर वैल्यू ले लिया आपने, 6 ले ली, अगर आप 6 यहाँ पुट करते हो तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का मॉडुलस 4 रहेगा। 4 1 से ग्रेटर है लेकिन 3 से लेस नहीं है, तो आपका आंसर गलत होगा। तो जैसे -1 से 1, बीच में 2 छोड़ दिया आपने, अगर 2 पुट करते हैं, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 1 से ग्रेटर नहीं होता। इसके बीच में कोई वैल्यू उठाओ, मान लो 3 और इनके बीच में, तो इस तरह से आप ऐसी कंडीशन लेंगे जो उसका कंबाइंड रिजल्ट बन जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपने 4 लिया, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 है वो 1 से तो ग्रेटर होता है और 3 से लेस होता है। तो ये आप ना एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो, आप पुट करके वैल्यू को, और क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डाउट था वो हमने डिस्कस कर लिया। एक बच्चे का आया हुआ था 5th का सेकंड पार्ट, मैं उसका स्टार्टिंग बता देता हूँ, एंड वो बच्चा जिसका भी डाउट था, अगर आपका भी है तो आप भी उसको एंड कवर अप उसको खुद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है मॉडुलस वाले क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आप लोगों को, तो जैसे 3-4 बार क्वेश्चन पहले एग्जांपल्स कवर कर लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है एक्सरसाइज 6.2 का 5th का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x - 2 और -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 2 और यहाँ पे है -2 < 0। ठीक है, अब देखो हमें कवर क्या करना है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चंस में कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लेट वाले मेथड से करते हैं। लेट मॉडुलस ऑफ x - 2 = y, तो ये हो जाएगा y - 1 y - 2 और < 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों में वेरिएबल आ गया, लेस देन है तो क्या बताया था, न्यूमरेटर लेस डिनोमिनेटर ग्रेटर, फर्स्ट कंडीशन। फिर न्यूमरेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर लेस। इक्वल लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा y - 1 < 0 और y - 2 > 0। सेकेंड वन इज न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 है, तो y - 1 > 0 और y - 2 < 0। ठीक है, तो यहाँ से y < 1, यहाँ से y > 2, उधर चला जाएगा ना, यहाँ से y > 1 और यहाँ से y < 2। अब आपको क्या करना है, ये 4 केस बन गए, इन चारों केस पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो क्या नए केस क्या बनेंगे, मोड x - 2 < 1, फिर मॉडुलस x - 2 > 2, फिर दो नए केस क्या बनेंगे, मॉडुलस x - 2 > 1 और मॉडुलस x - 2 < 2। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना आता है। लेस देन है -1 से +1, ग्रेटर देन है +2 से -2, फिर -2 हट जाएगा, अभी किया था हमने क्वेश्चन।
ग्रेटर देन है +1 से -1, लेस देन है -2 से +2। तो ये हमारा जो डिफरेंट डाउट्स थे आप लोगों के वो हमने कवर कर लिए। ग्राफ वाले क्वेश्चन में अभी तक किसी बच्चे का डाउट नहीं आया है मेरे पास। तो वो जब भी फिर ग्राफ में डाउट नहीं आता है जनरली, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन है, उनके बॉक्स बनाने हैं, उनके इक्वेशंस बनानी है और उनको हमने उनका शेडेड पोर्शन, कंबाइंड पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो जो प्रॉब्लम आएगी वो कंबाइंड पोर्शन में आएगी। तो पहले एक बार आप सोल्व करके उसको और अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि उनका ग्राफ कैसा बन रहा है, आपका कैसा बन रहा है, आपस में डिस्कस कर लेना। और अगर लगता हो कि दोनों का ही गलत आ रहा है, दोनों का मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, फिर मुझसे डिस्कस करना कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कवर अप करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था लीनियर इनइक्वालिटी, वो हमारा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7th चैप्टर एलिमेंट्स का, ठीक है। तो कोई भी रेफरेंस बुक है आपकी, चाहे एनसीईआरटी बुक है, रेफरेंस तो हमारे एलिमेंट्स हो गई, तो एनसीईआरटी बुक है आपकी टेक्स्ट बुक।